नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। तो दोस्तों हम आपको करा रहे हैं रोजगार विद अंकित की जो यूट्यूब चैनल है उसकी एसएससी जीडी की हिंदी का बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमने कल आपको बताया था वाक्य शुद्धि यानी कि जो हमारा 8 लेसन है उसके बारे में हमने बताया था। इसमें हमने कल की वीडियो में बताया था आपको कि वाक्य शुद्धि के नियम और उदाहरण के बारे में, और वाक्य शुद्धि के महत्वपूर्ण नियम के बारे में, और जो संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उनके भी बारे में बताया था, और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में बताया था, और विश्लेषण जो विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में बताया था। मतलब अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर आप देखो, आपको तभी सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमने उसमें एक बारीकी तरीक़ा से, एक बेसिक तरीक़ा से हमने सब कुछ बता दिया है कल की वीडियो में, तो जाकर देख लेना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने 20 क्वेश्चन इसमें करा दिए थे, तो आज हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे और इससे आगे के कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे। 70 तक हम ये क्वेश्चन जो है करेंगे आज। तो चलो करते हैं और बताते हैं हम आपको। तो जो 21वां जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है कि दिए गए वाक्य का, यानी कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यानी कि एक हमें भाग दिया हुआ है और उसमें कोई त्रुटि होगी। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है विकल्प चुनना है, अगर त्रुटि नहीं है तो त्रुटि क्यों नहीं है ये विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये है कि 10 रुपया। ठीक है, तो इसमें देखना पड़ेगा हमें अच्छी तरीक़ा से कि 10 रुपया। ए मैं क्या, बी आता है, सी कोई त्रुटि नहीं, डी अगर त्रुटि नहीं है तो बताना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है, राइट जो आंसर है हमारा इसमें वो है क्या, डी, यानी कि इसमें जो है डी आंसर है। ठीक है, डी। तो इसी तरीक़ा से हम चलते हैं आगे। अब इसमें त्रुटि क्यों नहीं है, क्योंकि ये 10 रुपया है जो अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है। और अब 22 में चलते हैं। जैसे कि जब तक ए ऑप्शन है मैं नहीं आऊँ, बी तुम दफ्तर बंद मत करना और सी कोई त्रुटि नहीं, डी त्रुटि नहीं है तो चुने। ठीक है, तो 22वां जो है वो देखते हैं। तो इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है। एक प्रकार से त्रुटि क्यों नहीं है, क्योंकि ये अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है जब तक। ठीक है, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि यानी कि जो डी है ये ऑप्शन इज राइट, क्योंकि विकल्प हमें चुनना है तो लिखना है हमें ऐसे, क्योंकि ये जो है जब तक अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है इस तरीक़ा से। ठीक है, और ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इसमें ऑप्शन में भी कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। तो 23 में देखते हैं। 23 में देखते हैं, चलो हमारे से। ठीक है, हमारे से ए ऑप्शन है कोई काम, बी नहीं होता, सी कोई त्रुटि नहीं, और डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा ए, यानी कि हमारे से कोई काम नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 24 में देखते हैं। इसमें दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है, एक वाक्य दिया गया है उसमें त्रुटि ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, इसमें भी तो छात्र ने अपने अध्यापक को, ठीक है, छात्र ने अपने अध्यापक को भी अभिनंदन पत्र प्रदान किया, सी कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अच्छी तरीक़ा से, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि अध्यापक को, और बी अभिनंदन पत्र प्रदान किया, सी कोई त्रुटि नहीं, डी अगर त्रुटि नहीं है तो हमें देखना है आखिर त्रुटि क्यों नहीं है। तो इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, इस तरीक़ा से बिल्कुल सेंटेंस यानी कि जो वाक्य है वो अच्छी तरीक़ा से बन जाएगा, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है 25वां। ठीक है, 25वां देखते हैं। तो इसमें 25वां जो है, देखो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ये जो सेंटेंस मतलब वाक्य जो बना हुआ है इसमें हमें देखना है किस भाग में त्रुटि है। जैसे कि केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए आ सका, बी वह तुरंत, सी यहाँ
ना, ठीक है। और डी जो है वो केवल इसलिए। तो इसमें जो है किस भाग में त्रुटि है आपको बताते हैं। देखो, जो अगर हम देखेंगे तो केवल इसलिए, जो केवल इसलिए शब्द दिख रहा है आपको, केवल इसलिए ये वाला, तो ये जो है वो थोड़े मतलब त्रुटि है इसमें, यानी कि ये अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ नहीं है। केवल इसलिए अगर आप जाकर देखोगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ और संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो केवल इसलिए मैं तुरंत यहाँ ना आ सका, तो केवल इसलिए ये जो है इसमें त्रुटि है, तो ये आंसर है, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो 26 में देखते हैं। 26 में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि एक जो भाग है त्रुटि होगी इसमें, ठीक है। जैसे कि पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, ठीक है। तो इसमें देखना जैसे कि ए वाहन उल्लू है, बी और लक्ष्मी जी का, सी कोई त्रुटि नहीं, डी पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, ठीक है, वाहन हैं। तो पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, ये जो इसमें हमारा आंसर है वो है हमारा डी, ठीक है। पक्षीराज गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन हैं। ये कैसे होता है, भगवान विष्णु के पक्षीराज गरुड़ वाहन हैं, ठीक है। यानी पहले भगवान विष्णु लिखा जाता, पहले क्या आता भगवान विष्णु, फिर पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु के पक्षीराज गरुड़ जो है वो वाहन है, इस तरीक़ा से होता तो ये सही होता। लेकिन इसमें हमारा जो आंसर है वो डी है, ठीक है। तो 27वें में चलते हैं। जैसे कि भारत के अनेकों राज्य हैं, रेखाहीन शब्द कौन से कारण से अशुद्ध है, ठीक है। भारत के अनेकों राज्य हैं, अब इसमें हमें देखने ये अनेकों जो दिख रहा है वो सर्वनाम है या फिर क्रिया के कारण अशुद्ध है या वचन संबंधी गलती है इसमें, यानी कि वचन गलत लिखा हुआ है या संज्ञा के कारण है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि वो है हमारा वचन संबंधी गलती है, ठीक है। यानी कि वचन जो है अनेकों, ये जो अनेकों लिख रहे हैं, भारत के अनेकों राज्य है होता तो अच्छा होता, लेकिन इसमें है और अनेकों इसमें थोड़ा अंतर है। अगर होता भारत के अनेक राज्य हैं इस तरीक़ा से, तो अनेकों यानी कि वचन संबंधी गलती है इसमें, तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी है इसमें। 28 में देख लेते हैं। जैसे कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो ये जो है वह सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ गया, किससे, वह सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं चढ़ गया, वह सी ऊपर, डी सीढ़ियों से, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, तो चढ़ गया ये जो ऑप्शन है हमारा ए, इसमें ऑप्शन ए है, ठीक है, चढ़ गया। 29 में देखो, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, उसे परिश्रम करनी चाहिए, उसे परिश्रम करनी चाहिए, ठीक है। ए और इस तरह अपनी कमी, बी पूरी करनी चाहिए, सी कोई त्रुटि नहीं, डी अगर त्रुटि नहीं है तो हमें चुनना है आखिर इसमें त्रुटि क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें चुनना है आखिर त्रुटि क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये 2021 में पूछा गया है और इसको देखते हैं। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी, ठीक है, अपनी कमी इसमें त्रुटि है, किसमें, अपनी कमी, यानी ए जो है हमारा वो राइट आंसर है इसमें, ठीक है। 29 का ए, 29 का ए। तो 30 का देखते हैं। अनेकों बार ए देख और बी चुका हूँ, सी कोई त्रुटि नहीं, डी त्रुटि नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। 30 का, तो 30 का ऑप्शन जो है वो है हमारा ए, ठीक है, यानी कि देख, अनेकों बार देख चुका हूँ, ठीक है। तो कोई त्रुटि क्या है, ए, ठीक है। तो 31 में चलते हैं और 31 में बताते हैं आपको। तो जैसे कि दिए गए वाक्य का वह भाग मतलब ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। नियमित अभ्यास ए मूर्ख को बी चतुर बना देती है, सी कोई त्रुटि नहीं। इसमें देखो अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो मूर्ख को चतुर तो बना ही देती है, यानी कि ये वाक्य जो है वो एक प्रकार से काफ़ी अच्छा है, यानी कि लिखा हुआ जो है वो अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। 32 दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इसमें यानी कि एक वाक्य दिया हुआ है हमें, उस किस भाग में त्रुटि ये बताना है हमें, ठीक है। तो पढ़ते हैं और बताते हैं। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था,
वहाँ, ए, ठीक है, तो ए वहाँ रहा था यानी बी पर रहा था, सी युद्ध, डी घमासान का। तो यानी कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा क्या, डी, घमासान का, ठीक है, वहाँ घमासान यानी घमासान का, ठीक है, इस तरीक़ा से ऑप्शन इज में डी, यानी कि इसका ऑप्शन है डी, ठीक है। तो 33वां देखते हैं, 33वां, तो दिए गए वाक्य के उस भाग को ज्ञात करो जिसमें त्रुटि है, ठीक है, जिसमें त्रुटि है। तो तितली के पास पंख सुंदर हैं, सुंदर होते हैं, बिल्कुल सही है, यानी तितली के पास तो भाई पंख तो सुंदर होंगे ही, ठीक है, सुंदर होते हैं, और यानी पंख जो होते हैं वो सुंदर, और बी यानी होते हैं, सी कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, बी, होते हैं, ठीक है, होते हैं इसमें, यानी 33 का जो ऑप्शन है वो बी है, ठीक है, होते हैं। तितली के पास पंख सुंदर हैं, होते हैं होता तो ठीक है, लेकिन होते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन 33 का बी है, ठीक है। और 34वां देखते हैं, तो 34वां, ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखो, मेरे पिता ने ए प्रधानाचार्य को बी पत्र लिखे, सी कोई त्रुटि नहीं, डी त्रुटि नहीं है, तो क्यों त्रुटि नहीं है ये बताना है हमें, ठीक है। तो 34 का जो है, जैसे कि मेरे पिता ने, ठीक है, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, तो बे तो भैया लिखे ही, सही लिखे, ठीक है, तो यानी कि पत्र लिखे, अच्छी तरीक़ा से ये सेंटेंस है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। 35वां देखते हैं, 35वां, ठीक है, तो 35वां, तो जैसे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जैसे कि तुम्हारे से ए कोई काम, बी नहीं हो सकता, सी कोई त्रुटि नहीं, और डी अगर त्रुटि नहीं है तो क्यों त्रुटि नहीं है। तो इसमें तुम्हारे से यानी कोई काम, ठीक है, कोई काम जो लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है एक प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 35 के बाद 36 पे, तो यानी कि 36, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें देखो, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया। अब भाई साहब शिकारी ने, किसने, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, तो गोली चलाई बोलते हैं करके, गोली चलाया कभी नहीं बोलते हैं, तो इसका आंसर जो ऑप्शन है वो है बी, ठीक है, 36 का बी, ओके। 37वां देखते हैं, जैसे कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, तो मैं कुछ ऐसी स्थिति हो सकता, डी काम नहीं, तो इसका जो ऑप्शन है वो राइट है बी, यानी ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति ये गलत है, ये जो सेंटेंस है यानी वाक्य है इसमें ऐसी स्थिति जो लिखी हुई है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो 38 में चलते हैं, 38वां, तो जैसे कि दिए गए वाक्य के, ठीक है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, जैसे कि उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की, ठीक है, तो ए उसने, और बी पर कड़ी, और सी आपत्ति प्रकट की, और इस बात, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है हमारा, सी, ठीक है, कौन सा, सी, आपत्ति प्रकट की, ये जो सेंटेंस है आपत्ति प्रकट की, ये गलत है, यानी कि ये जो भाग है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें त्रुटि है। तो 38 का कौन सा हो गया, सी, कौन सा होगा, सी। 39वां देखते हैं, 39वां, ठीक है, जैसे कि दिए गए वाक्य में जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें, 2021 में आया है, तो उन्हें साहित्य सेवा ए का लिए पुरस्कार, बी प्रदान किया गया, सी कोई त्रुटि नहीं, डी त्रुटि नहीं है, तो क्यों नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो 39 का जो है देखो, उन्हें साहित्य सेवा का पुरस्कार प्रदान किया गया, ये गलत लिखा हुआ है, प्रदान किया गया, ठीक है, तो इसमें त्रुटि है। तो 40 में देखते हैं, 40 में, ओके, तो 40 में जो है, जैसे कि इसमें देखो, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी, इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, मतलब जो वाक्य है वो थोड़ा अजीब सा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी, अगर होता कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन का भी इसमें तो देखते हैं का गलत होता है। तो देखो अब इसमें ए कोई त्रुटि नहीं, बी यानी कि बी जो है
कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी और बनाए रखना चाहिए क्या आत्मविश्वास। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बी। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें जो का भी लिख रहा है, का भी, ठीक है, का भी हमें, तो ये गलत कर दिया है का भी, तो यही इसका ऑप्शन है। अगर इसमें होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में, तो ये सही होता, लेकिन इसका ऑप्शन ये है बी। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। बी ऑप्शन हो गया, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 41वां देखते हैं, 41वां। तो 41 में देखो, इसमें कह रहा है कि विवेकानंद का देश ए सदा, ठीक है, और बी आभारी रहेगा, कोई त्रुटि नहीं। इसमें क्या है? सदा। विवेकानंद का देश, अगर इसमें होता है कि हमेशा आभारी रहेगा, तो इसमें सदा जो है वो गलत है, गलत लिखा हुआ है ये सदा। ठीक है, तो इसमें ए, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो 42 में देखो, तो 10 आदमियों ने ए नाव से, बी नदी को पार किया, कोई त्रुटि नहीं। तो देखो 10 आदमियों ने, ठीक है, यानी कि 10 आदमियों ने, तो यानी कि नाव से नदी को पार किया, इसमें कोई भाई साहब त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये इसमें इसका ऑप्शन आएगा डी। क्या ऑप्शन आएगा? डी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, हम अगर त्रुटि नहीं है तो देखो इसमें त्रुटि क्यों नहीं है, क्योंकि 10 आदमियों ने, यानी कि जो वाक्य है वो अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है, क्योंकि 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। ठीक है, तो कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो है वो डी है। ठीक है, ये बताना है। तो 43 में देखते हैं। 43 में देखो, उसने बोला कि वह खाना, बी नहीं खाएंगे, सी कोई त्रुटि नहीं है, डी त्रुटि क्यों नहीं है। तो इसमें देखो, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये ऑप्शन इज राइट। 44वां देखते हैं। 44वां देखते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि है। तो 44 में ये होगा, देखो, काशी के, ठीक है, काशी के ए विद्वानों का, बी कहना है, सी कोई त्रुटि नहीं, डी यानी कि त्रुटि नहीं क्यों। तो देखो भाई साहब, मतलब दोस्तों, काशी के विद्वानों का कहना है कोई त्रुटि नहीं है, तो ये वैसे ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें डी आएगा। क्यों त्रुटि नहीं है? क्योंकि काशी के विद्वानों का कहना है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी कि वाक्य लिखा हुआ है। 45वां देखते हैं। तो 45वां, ठीक है, 45वां देखते हैं। जैसे कि इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है, तो इस पुस्तक का ऑप्शन ए का यह, ठीक है, का यह, बी संस्करण है, संस्करण है, सी 9वां इस पुस्तक। तो ये इसमें जो है इस संस्करण है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें त्रुटि है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। 46वां देखते हैं। 46वां, ठीक है, 46वां। तो सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, सोहन की बहन, और मतलब कोई त्रुटि नहीं, सी पुस्तक पढ़ती है धीरे धीरे। तो इसमें देखो सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, एक प्रकार से ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 47वें पे, दिए गए वाक्य के, ठीक है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। जैसे कि तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए, ठीक है, बूझना समझना चाहिए, याद रखना, बूझना। तो ये देखो ऑप्शन ए अच्छी तरह, ठीक है, ऑप्शन ए अच्छी तरह, अरे, तो ऑप्शन ए इसमें अच्छी तरह, बी है बात को, सी बूझना समझना चाहिए, डी इस। तो इसमें देखो बूझना समझना चाहिए, इसमें हमें त्रुटि दिख रही है, क्योंकि इस तरीक़ा से लिखा हुआ नहीं होता है, तो इसमें त्रुटि है, सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? सी। ओके, चलो अच्छा है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। 48 में, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से हमें देखना है कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। ठीक है, जैसे कि मैंने मौसमी को बुलाई, ये क्या है? गलत है, तो ये भी गलत है। मैंने मौसमी को बुलाई, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ओके, तो मैं मौसमी को बुलाता हूँ, ये भी गलत है।
और मैं मौसमी को बुलाया, ये भी गलत है। मैंने मौसमी को बुलाया, ये सही है। शुद्ध कौन सा है? मैंने मौसमी को बुलाया, ठीक है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी सही है, ठीक है। 49वां देखते हैं, 49वां। तो जैसे कि महात्मा गांधी के नंबर ए संदेशों से देश और बी संवर्धित प्रभावित हुआ, सी कोई त्रुटि नहीं, डी अगर त्रुटि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो 49वां है, इसका ऑप्शन है हमारा संवर्धित प्रभावित हुआ। ये जो है संवर्धित यानी सबसे ज़्यादा लिखा हुआ था तो अच्छा होता, संवर्धित ये थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन इसका क्या है? बी, ठीक है, बी है। 50वां देखते हैं, 50वां। तो 50वां देखते हैं, 50वां क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राणी ए को आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, सी कोई त्रुटि नहीं, और डी अगर त्रुटि नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो, प्रत्येक प्राणी को क्या रहना चाहिए? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये बिल्कुल सेंटेंस जो है वो अच्छी तरीक़ा से सही है, और इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो है डी, ठीक है। तो बता देंगे क्योंकि वाक्य जो है वो एक प्रकार से शुद्ध है पहले से ही, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि वाक्य अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है। तो 51 में देखते हैं, 51 में, ठीक है, 51 में देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, परिश्रम का फल, ठीक है, परिश्रम का फल भी सदा ही, सी मीठा होती है, ठीक है, डी हम जानते हैं कि। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा? मीठा होती है। ये जो है वो गलत है क्योंकि परिश्रम का फल भाई साहब मीठा होता है, मीठा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। तो 52 देखते हैं, 52वां। तो दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, ठीक है। ए तापमान में, सी आजकल, और मतलब बी आजकल, सी तेजी से, डी परिवर्तन हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? परिवर्तन हो रही है। तो आप समझ गए होंगे, परिवर्तन हो रही है ये जो है वो गलत है। क्यों? परिवर्तन हो रहा है, अगर होता तो ये सही होता। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, यानी 52 का डी, ठीक है। 53 में चलते हैं। मोहन ने रुपये को प्रबंधन अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं काफ़ी। नंबर ए रुपये का प्रबंधन, ठीक है, रुपये का प्रबंधन, और बी बेचकर किया, ठीक है, बी क्या है? बेचकर किया, और सी मोहन ने, डी अपनी पत्नी की गहने। तो अपनी पत्नी की गहने जो है वो गलत है, अपनी पत्नी के गहने होता तो ये सही होता। तो इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है मतलब इसका ऑप्शन है वो डी है, यानी 53 का डी। 54 में देखते हैं, 54 में, ठीक है, 54 में। तो आत्म सम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, जैसे कि ए हृदय में, और बी आत्म सम्मानी व्यक्ति नहीं होता, और डी लोभ का भाग, ठीक है, भाव। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? देखो 54 का जो है वो क्या है? बी। इसमें जो गलत लिखा हुआ है आत्म सम्मानी व्यक्ति का, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। 55 में चलते हैं, त्रुटि देखनी है हमें, त्रुटि फिर से त्रुटि देखनी है, ठीक है। तो 55 में चलते हैं, इसमें देख लिखा हुआ है युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। युवक ही किसी देश को याद रखना। तो इसमें जो होगा वो देखो, इसमें जो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आधार होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आधार होते हैं, और बी शक्ति का, सी युवक ही किसी देश को। तो किसी देश को ये जो है वो लिखा हुआ गलत है, अगर होता यहाँ किसी देश के आधार होते हैं तो सही होता, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या ऑप्शन ए डी, इसमें यानी किसी देश को, अगर इसमें होता किसी देश के तब अच्छा होता। तो 56 में चलते हैं, 56 में, ठीक है। 56 में भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो नंबर ए कृषक संस्कृति है, नंबर बी भारत की संस्कृति, क्या? भारत की संस्कृति, ठीक है। तो सी
और भारतीय किसान डी बड़ा कठोरता जीवन जीता है, बड़ी कठोरता जीवन जीता है। इसमें ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 57 पे चलते हैं, देखो 57 पे देखते हैं। दिए गए वाक्य का व्यवहार ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, 57 पे, ठीक है। तो जैसे कि लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। लगन के साथ अगर परिश्रम मतलब कार्य के ठीक है, अब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो खुद ही मतलब पहले वाक्य को आप पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाता है कि कहाँ त्रुटि है, ठीक है। तो चलो एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन देखो कि अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो भी संभव हो जाती है, सी लगन के साथ, डी असंभव कार्य भी। तो इसका जो आंसर है, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, 57 का सी। 57 का क्या है, सी। 57 का सी आंसर जो है वो सही, यानी कि इसमें त्रुटि है, ठीक है, इसमें त्रुटि है लगन के साथ। तो 57 का सी ऑप्शन। 58 पे चलते हैं, 58 पे इसमें क्या लिखा है, वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। यानी कि इसमें देखो अगर लिखा होता कि वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है तो ये सही होता सेंटेंस, लेकिन अब देखते हैं इसमें गलती कहाँ है। तो एक अभिशाप है, बी विधाता का, सी अकेलापन वास्तव पर, इस पे गलत है, ठीक है, ये इसमें त्रुटि है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पर चलते हैं 59। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि भाषण एक, यानी कि जो भाषण है वो एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है, ठीक है। तो इसमें देखो जिसकी संबंध, ठीक है, और विभिन्न समस्याओं से उससे होता है, डी भाषण एक सामाजिक कला है। तो इसमें जो त्रुटि है वो है जिसकी संबंध, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका ऑप्शन ए। 60वें पर चलते हैं, 60वें पर, ठीक है। तो 60वें पर क्या कहता है, तो जैसे कि इसमें है, इस सरकार का राज्य में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, 60वें के पहुंच गए हैं, बी 7वें आसमान पर, सी और इस सरकार का राज्य में, इस सरकार के राज्य में होता है तो ये सही होता है, लेकिन इसमें त्रुटि है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं 61वें पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है, यानी कोई त्रुटि है। तो चलो देखते हैं, लोग आपकी, ठीक है, लोग आपकी ए बुद्धिता का भी सराहना करते हैं, सी कोई त्रुटि नहीं, और डी त्रुटि नहीं है। तो क्यों त्रुटि नहीं है, तो लोग आपकी बुद्धिता का सराहना करते हैं, और अच्छी तरीक़ा से ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो 62वां देखते हैं, 62वां। इसमें भाषा एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध वेद, ये फिर से आ गया, चलो कोई बात नहीं। भाषा एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध वेद समस्या से है, तो जिसकी संबंध, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसकी संबंध, ठीक है, पहले ही बता दिया था। 63वां देखते हैं, 63वां। जैसे कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह, ठीक है, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती, हिम्मत वाला याद रखना, हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी घटनाओं में वृद्धि ना होती। तो सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती, सी, ठीक है, यानी कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह ए, और बी ऑप्शन है हिम्मत वाला होती, सी वृद्धि ना होती, वो हाँ वृद्धि ना होती, और डी गुंडागर्दी की घटनाओं में, ठीक है। तो यानी कि 63 का जो ऑप्शन है वो है हमारा बी, हिम्मत वाला न वाली होती लिखा हुआ होता तो ये सही होता। इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम बोलते क्या है कि हिम्मत वाली होती, लेकिन इसमें है हिम्मत वाला होती, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है, यानी कि 63वां बी। 64 में चलते हैं, 64वें पे। इसमें है समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। ऑप्शन ए इसमें देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे ठीक नहीं होता, बी शक्तिशाली लोगों से, और सी बैर जाना, और डी समाज में रहकर। तो इसका जो बैर जाना, यानी कि अगर समाज में रह रहे हो तो जो एक प्रकार से जो भाषा दिख रही है आपको बैर जाना, ये अशुद्ध है, यानी कि त्रुटि है इसमें,
इस तरीक़ा से नहीं लिखा जाता है। अगर समाज में आप रह रहे हो तो यानी कि जो पड़ोसी जो लोग होते हैं उससे एक प्रकार से बैर जाना, यानी कि बैर जाना जो मतलब क्या है पता है, यानी कि दुश्मनी मोल लेना, एक प्रकार दुश्मनी मोल नहीं लेने चाहिए समाज में रहकर। तो ये जो है इसमें ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें जो सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन 64 का सी। 65 में देखते हैं, 65 में। तो 65 में क्या बोल रहा है, 65 में बोल रहा है कि अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है अगर आप पढ़ोगे तो व्यक्ति सीख ना सकता है, ये जो ऑप्शन है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 66 में देखते हैं, दिए गए वाक्य का व्यवहार ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। तो सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो जागृत करने के लिए, ठीक है, जागृत करने के लिए और सी किए जा रहे हैं, ठीक है, किए जा रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, किए जा रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है। यानी कि सामान्यतः जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें जो हैं प्रकाशित किए जा रहे हैं, किए जा रही ही होता तो सही होता, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 67 में चलते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। यानी कि जो मन की शक्ति है वैसे तो मतलब प्रकृति की देन ही है, लेकिन फिर भी अगर देखी जाए तो आंशिक यानी कि आंशिक रूप से माता पिता पर निर्भर करता है एक प्रकार से, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए मन की शक्ति, ठीक है, ए क्या है, मन की शक्ति, और बी फिर भी इसकी आंशिक निर्माण। ये जो ऑप्शन है ये गलत लिखा हुआ है इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 68 में चलते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, यानी कि जो लिखित भाषा है वो अनुशासन की मांग करता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है, सबसे बड़ा अंतर ए और बी है, लिखित और मौखिक भाषा यह है कि, ठीक है, डी है, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो इसका ऑप्शन जो है, जैसे कि 68 का, अगर 68 की बात की जाए ऑप्शन की, तो इसमें कौन सा राइट है, तो इसमें जो त्रुटि है वो है डी में, ठीक है। किस में है, डी में। त्रुटि जो दिखाई दे रही है वो है डी में, यानी कि 68 का जो ऑप्शन है वो क्या है, डी, ठीक है, डी है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि नंबर ए स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ठीक है, और बी सभी का, ठीक है, और वास्तव में अगर देखी जाए तो वास्तव में, और डी ईश्वर ने। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका वो है स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ठीक है, क्योंकि उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रदान करते हैं। तो जो ऑप्शन है इसका वो है ए, ठीक है, ए। नेक्स्ट पर चलते हैं 70वें पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि वृक्ष पूजन, यानी कि वृक्ष जो है पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा, ठीक है, नहीं रहा। तो वृक्ष पूजन, ठीक है। तो 70वां देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद हम देखेंगे। तो हमारे जीवन का, अगर हमारे जीवन में होता तो ये सही होता। तो देखो इसकी जो है ऑप्शन वो यानी त्रुटि है वो है ए, यानी हमारे जीवन का। तो विशेष स्थान जो तो सही है, नहीं रहा ये भी सही है, वृक्ष पूजन का ये भी सही है, पर हमारे जीवन का लिख रही है इसमें, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगर होता हमारे जीवन का नहीं बोलते, हमारे जीवन में बोलते हैं, तो इसमें क्या है, ऑप्शन इसका ए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे अपने ही इस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों
अपने जो जितने भी आपके दोस्त हों जाने पहचाने, तो उनके पास ये वीडियो भेजिए, हमारे चैनल की लिंक भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सके, वे भी इस वीडियो का मतलब लाभ उठा सकें। तो उन्हें भी बताइए कि एसएससी जीडी की जो मतलब चैनल है, किनका, रोजगार विद अंकित का जो चैनल है, तो उनकी जो बुक है, उनकी बुक जो है फुल सिलेबस जो है वो एनसीआर के स्टूडियो पर कराया जा रहा है। तो जाकर उस पर ज़रूर देखें। अपने दोस्तों से भी ये बात कह दीजिए, उन्हें भी बहुत यानी कि उन्हें भी बहुत क्या होगा, लाभ मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा इससे। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो।